जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और इन दिव्य नवरात्र में विभिन्न प्रकार की साधनाएं सिद्ध की जा सकती है। आज माता महाकाली से संबंधित एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं जो काफ़ी छोटा प्रयोग है। नवरात्र में आप इसको 9 दिन करें। 11 माला मंत्र जप है, छोटा मंत्र लेकिन पूर्ण प्रभावी और सर्व मनोकामना पूर्ति मंत्र है। नौकरी, व्यापार, विवाह, रोगनाश सभी पर यह काम करता है और अद्भुत रिजल्ट हैं इसके। भगवती की बहुत कृपा की प्राप्ति होती है। देखिए, देवी देवता सब देते हैं, बस आपके पास मांगने की कला होनी चाहिए। अगर आपको मांगते आता है ना, सब मिलेगा। अगर आपको वो टेक्निक पता है कि कैसे देवी देवताओं से मांगा जाए तो अवश्य ही आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं। और साधना का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप लगातार अभ्यास से इस चीज को सीख जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है साधना के माध्यम से। अब इस साधना को, इस प्रयोग को नवरात्र में 9 दिन कर लो या किसी अन्य दिन से कर रहे हो तो अमावस्या से शुरू करके 11 दिन कर लो। ठीक है, दोनों में ही कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इसको नवरात्र में करें या कब करें। अब कैसे करना है? रात्रि 9 बजे से इस प्रयोग को शुरू किया जाता है। 9 बजे के अलावा आप 10-11 बजे कितनी बजे भी इसको शुरू कर सकते हो। आप आमतौर पर इसके 9 बजे शुरू कर देना चाहिए। बहुत से लोग ज़्यादा रात तक जग नहीं पाते हैं तो वे 9 बजे से शुरू कर सकते हैं। लाल वस्त्र आसन हो, पूर्वमुखी बैठना है इसमें। अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। सामने लकड़ी का बाजोट हो, उस बाजोट के ऊपर लाल पुष्प बिछा दें। महाकाली यंत्र और काली हकीक माला या रुद्राक्ष माला स्थापित करें जो दोनों ही प्राण चैतन्य हो। अपना पवित्रीकरण आचमन करके अपने बाईं ओर और यंत्र के दाईं ओर, मतलब अपने उल्टे हाथ तरफ, तिल के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। एक ही दीपक लगाना, दोनों में से कोई एक। दीपक का पूजन करें, यंत्र को स्नान करवाएं, यंत्र का पूजन करें और हाथ में जल के संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करें और जो भी इच्छा हो, भगवती से जो कामना हो वह बोल दें। गुरु नहीं है, गुरु प्राप्ति हो, धन समृद्धि के निमित्त, शत्रु बाधा निवारण, रोग निवारण, नौकरी प्राप्ति, व्यापार उन्नति, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो एक आध चीज़ या 2 चीज़, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना संकल्प में। 1-2 चीज़ें आप बोलो तो ज़्यादा ठीक है, उसका रिजल्ट जल्दी आता है। और जल छोड़ दें। भगवती से विनम्र होकर प्रार्थना कर लें कि भगवती, इस कारण से, इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। हे भगवती, किसी भी तरीके से, भले ही आपने मुझे ये जीवन में मेरे समस्या आई हो मेरे कर्मों की वजह से, लेकिन इन कर्मों को और इन समस्याओं की वजह से अगर मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हे भगवती, आपकी मुझ पर सदैव असीम अनुकंपा बनी रहे और सदैव आपके सानिध्य को प्राप्त करता रहूं और जीवन में सदैव विजय रहूं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवती, मैं सदैव विजय हूं, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल के भगवती से प्रार्थना करें। गुरु जी, गणेश जी पूजन करें और एक माला गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र, अगर आपके अलग से वो माला है तो उससे कर लें, नहीं तो इससे भी कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष काली हकीम माला रखी है, माला का भी पूजन कर देना है और उसके बाद भगवती का ध्यान करना है। ध्यान मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद में मूल मंत्र का जप करो। विनियोग आदि की इसमें आवश्यकता नहीं है। मूल मंत्र का आप सीधे जप करो। ठीक है, 11 माला जप करना है। 11 माला जप पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़ के भगवती से क्षमा प्रार्थना करो कि हे भगवती, हमसे जाने अनजाने मंत्र जप में कोई भी, आपकी पूजा में या मंत्र जप में कोई भी त्रुटि या भूल हुई हो तो भगवती, आपके बालक समझकर हमें क्षमा कर दें। हे माता, हम अज्ञानी हैं, भला हम किस प्रकार आपको प्रसन्न कर सकते हैं। हे भगवती, किन शब्दों से आपको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों को प्रकट करने वाली भी आप हो। किस क्रिया से आपको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया को प्रकट करने वाली भी आप हो। किस माला यंत्र से आपको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माला और यंत्र में प्राण चैतन्यता देने वाली भी आप ही हो। तो हे भगवती, जब संपूर्ण देवता भी आपकी शक्ति और आपको जानने में असमर्थ हैं, तो हे भगवती, भला हम कैसे जान सकते हैं।
हमसे जैसा बना हमने आपकी पूजा और साधना की। हे मातेश्वरी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए और हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भावपूर्ण, एकदम भाव के साथ आपको जुट जाना चाहिए, ऐसा भाव करते समय आँखें नम हो जाना चाहिए। ये प्रतिदिन नवरात्र में अगर करते हैं तो 9 दिन, नवरात्र की बात करते हैं तो 11 दिन। ऐसे भाव के साथ इस साधना को करो और फिर इसका रिज़ल्ट देखो। इच्छित मनोकामना पूर्ण होती ही है। ऐसी दिव्य साधना है। इस साधना को करिए, इसके लाभ उठाइए। जब जिस दिन आप जैसे आपकी पहले दिन की साधना पूरी हुई, हाथ में जल लिया कि भगवती हमने जब आपने क्षमा प्रार्थना कर ली, उसके बाद हाथ में जल लिया, हे माता हमने जो मंत्र जप किया है, उसको हम आपको अर्पण करते हैं बोल के उनके सामने छोड़ दें। अपने आसन के नीचे थोड़ा-सा जल लगाएँ और अपनी मध्यमा और अनामिका उँगली से उस जल को छूकर आँखों को लगाएँ, 4 बार मस्तक को लगाएँ और बोलें शकराय वषट। उसके बाद आप आसन छोड़ें। देखो, साधक को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किसी और की माला से जप ना करे, किसी और के आसन पे ना बैठे, अपनी माला वगैरह किसी को ना दे, अपने आसन पर किसी को बैठने ना दें, ठीक है? इसका ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, जाप करते-करते अगर कोई से बातचीत करने लगे तो माला बीच में ही और बातचीत करना शुरू कर देंगे, तो वो आपकी माला मानी नहीं जाती, फिर से आपको माला करनी होगी। तो पूरी माला ना हो तब तक किसी से कोई बातचीत वैसे साधना काल में तो करनी ही नहीं चाहिए, जब तक पहले दिन का जैसे पहले या दूसरे दिन का जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका अनुष्ठान पूर्ण ना हो तब तक बात नहीं करें किसी से, ठीक है? या तो अखंड ज्योत चला लें जितने दिन की साधना है या फिर जितनी देर साधना कर रहे हैं उतनी देर चलाएँ, दूसरे दिन दीपक को धोकर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योत में ध्यान रखने वाली बात ये है कि अखंड ज्योत में आपको वहीं पर रहना पड़ता है। आपके काम-काज से छुट्टी लेके आप वहीं पे बैठोगे क्योंकि दीपक बुझेगा तो फिर उसका ध्यान कौन रखेगा? और अखंड ज्योत चल रही तो भगवती वहीं रहेगी। तो फिर आपने क्योंकि आवाहन किया है, तो बड़ी साधनाओं में जब अखंड ज्योत चलाते हैं तो उसके बहुत सारे विधान होते हैं, इसलिए आप उतना ही कर लें। इच्छा पूर्ति के लिए है, जिस दिन आपको लगता है कि मेरे को घर रह के साधना करनी है, 1 महीने करूँगा, 21 दिन करूँगा, 41 दिन करूँगा, एक कमरे में रह के करूँगा, तो फिर उस दिन के हिसाब से बड़ा विधान करें। कलश स्थापना, मंडल आदि निर्माण करके फिर करें, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। तो इस प्रकार इस साधना को करके अपनी इच्छित मनोकामनाएँ पूर्ण करें। आपकी भाव और भक्ति रही तो हो सकता है भगवती दर्शन दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाव के आगे ही देवता आते हैं। किसी की सैकड़ों साल की तपस्या में भगवती दर्शन नहीं देती है और किसी की 4 दिन की तपस्या में भी भगवती दर्शन दे देती है, उसके भाव पे निर्भर करता है। तो इसलिए भाव के साथ भगवती का स्मरण करें, भाव के साथ भगवती की साधना करें और फिर चमत्कार देखें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।